नमस्ते। अगर आप एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो रुकिए, ये जानकारी आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। एसएससी अपनी भर्ती प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है जिसका नाम है स्लाइडिंग मैकेनिज्म। चलिए आज इसी को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। और देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात या अफवाह नहीं है। ये खुद एसएससी की तरफ से जारी किया गया एक ऑफिशियल नोटिस है। मतलब ये कि हर उस कैंडिडेट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो एसएससी के जरिए सरकारी नौकरी पाना चाहता है। ये नया सिस्टम भर्ती के पूरे तौर तरीके को बदल सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? क्या कभी किसी ने सोचा है कि हर साल पूरी भर्ती प्रक्रिया होने के बाद भी हजारों सरकारी पद खाली क्यों रह जाते हैं? ये एक ऐसी बड़ी समस्या है जिससे एसएससी और उम्मीदवार दोनों ही सालों से जूझ रहे हैं। तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले ये खाली वैकेंसी वाली समस्या क्या है उसे समझेंगे। फिर ये नया स्लाइडिंग मैकेनिज्म क्या भला है वो जानेंगे। इसके बाद ये नया प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करेगा वो देखेंगे। फिर आएगा सबसे ज़रूरी फैसला, फिक्स या फ्लोट का ऑप्शन। और आखिर में हम देखेंगे कि इसके बाद क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं उस जड़ से, उस प्रॉब्लम से जिसे ठीक करने के लिए ये पूरा सिस्टम बनाया जा रहा है। ये है खाली पदों की समस्या। ये एक ऐसी चुनौती है जो सालों से बनी हुई है और पूरे भर्ती प्रोसेस पर असर डालती है। तो ये पद खाली रह क्यों जाते हैं? देखिए, इसके कई कारण हैं। कुछ लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही नहीं आते। कई बार ऐसा होता है कि एक ही होशियार कैंडिडेट का सिलेक्शन कई एग्जाम्स में हो जाता है और वो कोई बेहतर पोस्ट चुन लेता है जिससे दूसरी पोस्ट खाली रह जाती है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एसएससी के पास कोई वेटिंग लिस्ट का सिस्टम है नहीं। नतीजा, खाली सीट को अगली भर्ती में जोड़ दिया जाता है, जिससे पूरी प्रक्रिया और भी लंबी खिंच जाती है। तो बस इसी सिरदर्द से निपटने के लिए एसएससी एक नया इलाज लेकर आया है जिसका नाम है स्लाइडिंग मैकेनिज्म। चलिए अब समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये काम कैसे करेगा। अगर बिल्कुल सीधी भाषा में कहें ना, तो स्लाइडिंग मैकेनिज्म एक ऐसा तरीका है जिससे जो सीटें खाली रह गई हैं उन्हें उसी भर्ती के दूसरे लायक उम्मीदवारों को दे दिया जाएगा। इसका मेन मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा पद भरे जाएं, उम्मीदवारों को उनकी रैंक और पसंद के हिसाब से बेस्ट मौका मिले और कोई भी सीट बेकार न जाए। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, ये नई प्रक्रिया असल में जमीन पर काम कैसे करेगी? चलिए इसे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस 5 स्टेज में होगा। सबसे पहले आपकी रैंक और प्रेफरेंस के आधार पर एक टेंटेटिव यानी अस्थायी पोस्ट दी जाएगी। इसके बाद आपको खुद एसएससी के रीजनल ऑफिस जाकर अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाना होगा। वहीं पर आपको फिक्स या फ्लोट में से एक चुनना होगा। फिर जिन्होंने फ्लोट चुना है उनके लिए एक स्लाइडिंग राउंड होगा और बस उसके बाद फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ध्यान दीजिए, इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत बड़ा और नया स्टेप है, इन पर्सन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आपको खुद एसएससी के रीजनल ऑफिस जाना होगा और वहां आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए अपना आईवी पूरा करना होगा। ये एक कंपल्सरी स्टेप है, इसे किए बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हाँ, इस जरूरी काम के लिए आपको बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिलने वाला। टेंटेटिव पोस्ट मिलने के बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और अपना ऑप्शन चुनने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का ही समय दिया जाएगा। ये बात बहुत बहुत ध्यान से सुनिए। अगर कोई कैंडिडेट दिए गए 10 दिनों के अंदर अपना आईवी पूरा नहीं करवाता है तो उसे एब्सेंट यानी अनुपस्थित मान लिया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया से सीधे सीधे बाहर कर दिया जाएगा। बाद में कोई सुनवाई या अपील नहीं होगी। तो ये 10 दिन की डेडलाइन बहुत क्रिटिकल है। अब बात करते हैं उस फैसले की जो हर उम्मीदवार को आईवी के टाइम पे लेना होगा। ये शायद इस पूरे प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा है। आपको चुनना होगा फिक्स और फ्लोट में से कोई एक। तो ये 2 ऑप्शन है क्या? देखिए, अगर कोई फिक्स चुनता है तो इसका मतलब है कि उसे जो पोस्ट मिली है वो उससे खुश है और उसे ही फाइनल मानता है। लेकिन अगर कोई फ्लोट चुनता है तो वो एसएससी को ये सिग्नल दे रहा है कि अगर कोई ऊंची रैंक वाले की सीट खाली होती है तो वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर की किसी पोस्ट के लिए अपग्रेड होना चाहेगा। आइए फिक्स ऑप्शन को थोड़ा और समझते हैं। इसे चुनने का मतलब है कि आपके लिए खेल वहीं खत्म। जो पोस्ट मिली वो फाइनल है। आपका नाम किसी भी अपग्रेडेशन की लिस्ट में नहीं आएगा। लेकिन याद रहे, अगर बाद में ये पोस्ट ज्वाइन नहीं की तो वो सीट खाली हो जाएगी और अगले साल की भर्ती में चली जाएगी।
अब देखते हैं फ्लोट ऑप्शन को। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि शायद उन्हें कोई बेहतर पोस्ट मिल सकती है। आपका अपग्रेडेशन आपकी रैंक और पसंद के हिसाब से ही होगा, पर यह तभी होगा जब आपसे ऊपर की रैंक वाले कोई कैंडिडेट अपनी सीट छोड़ेंगे। और एक बात दिमाग में रखनी बहुत ज़रूरी है, स्लाइडिंग का सिर्फ एक ही राउंड होगा, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगी। और यहाँ आती है एक बहुत बड़ी चेतावनी। अगर आपने फ्लोट चुना और आपको कोई नई बेहतर पोस्ट मिल गई तो आपको उससे ज्वाइन करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं, मुझे तो मेरी पुरानी वाली पोस्ट ही वापस चाहिए। अगर नई अपग्रेडेड पोस्ट ज्वाइन नहीं की तो आप अपनी पुरानी और नई दोनों पोस्ट्स गंवा देंगे। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो ठीक है, जब सभी उम्मीदवार अपना आईवी पूरा कर लेंगे और अपना फिक्स या फ्लोट का ऑप्शन लॉक कर देंगे, तब प्रोसेस अपने आखिरी चरण में पहुंचेगा। इसके बाद का फ्लो बिल्कुल साफ है। जैसे ही सबका आईवी और ऑप्शन सबमिट हो जाएगा, एसएससी देखेगा कि कुल कितनी सीटें खाली हुई हैं। फिर उन खाली सीटों को भरने के लिए फ्लोट वालों के बीच एक सिंगल स्लाइडिंग राउंड चलाया जाएगा। इसके बाद एक फाइनल मेरिट बेस्ड रिजल्ट आएगा और फिर सभी के ई-डोजियर अपॉइंटमेंट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भेज दिए जाएंगे। और ये जानना बहुत जरूरी है कि इस स्लाइडिंग राउंड के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो पत्थर की लकीर होगा। मतलब एक बार फाइनल पोस्ट मिल गई तो उसमें किसी भी तरह के बदलाव या अपील की कोई गुंजाइश नहीं होगी। वैसे एसएससी का कहना है कि ये एक कैंडिडेट फ्रेंडली पहल है। उनका मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी भरी जाएं ताकि लायक उम्मीदवारों को मौका मिले और सीटें बर्बाद न हो। ये तो अभी सिर्फ एक शुरुआती ऐलान है। एसएससी ने कहा है कि वो इस पूरे प्रोसेस पर बहुत जल्द एक डिटेल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी जारी करेंगे। उसमें सारे नियम और प्रक्रिया की पूरी डिटेल होगी, तो सभी उम्मीदवारों को उस पर नज़र बनाए रखनी होगी। और अंत में एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये नई प्रणाली सच में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को ज़्यादा निष्पक्ष और तेज बना पाएगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। इस ज़रूरी जानकारी को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।